हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी यूनिट 5, जो यहाँ पे रहने वाली है पेशेंट काउंसलिंग। अब देखिए पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, इसको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, जो कि डी फार्मा सेकंड ईयर का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। देखिए 4th यूनिट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी। आज यहाँ पे हम 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे पेशेंट काउंसलिंग। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, साथ में बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग और इसकी स्टेजेस, यानी कौन कौन सी स्टेजेस होती है पेशेंट काउंसलिंग की। तो तीनों टॉपिक यहाँ पे फुल डिटेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं पेशेंट काउंसलिंग यहाँ पे क्या होती है। तो देखिए पेशेंट काउंसलिंग, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रोगी परामर्श। तो पहले हम जान लेते हैं एक तरह से इसके बारे में बेसिक। देखिए पेशेंट काउंसलिंग हमारी क्या होती है, इसके बारे में हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, तो इजीली पूरी यूनिट हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। यकीन मानिए बहुत ही ईजी हमारा पूरा ही ये टॉपिक होने वाला है, यानी पूरी यूनिट हमारी यहाँ पे ये होने वाली है। तो चलिए एक प्रोसेस के थ्रू हम समझते हैं पेशेंट काउंसलिंग यहाँ पे क्या होती है। अब देखिए जैसे हमारी यहाँ पे फार्मेसीज होती है, भाई फार्मेसीज क्या होती है आप सभी अच्छे जानते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ में फार्मेसीज पे कौन होती है, भाई फार्मासिस्ट होते हैं। अब देखिए फार्मेसी पर जैसे कोई पेशेंट है तो एक तरह से वो फार्मेसी पर आ रहा है। अब एक तो इस तरह की प्रोसेस होती है जिसमें पेशेंट आता है, भाई प्रिस्क्रिप्शन देता है, किसको देता है, फार्मासिस्ट को देता है, इजीली दवाइयाँ लेता है और चला जाता है। तो वो तो एक तरह से पेशेंट काउंसलिंग के अंडर में नहीं आएगा। ये क्या होता है, यहाँ पे जो पेशेंट आता है वो बातचीत करता है फार्मासिस्ट के साथ में, एक तरह से जो उसको बीमारी होती है, सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं, वो यहाँ पे फार्मासिस्ट को बताता है। साथ में फार्मासिस्ट से वो भाई परामर्श करता है, एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे काउंसलिंग वाली प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होता है देखिए पेशेंट से उसके सिम्टम्स, बीमारी वगैरह के बारे में पूछ के क्या होता है, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जो उसकी भाई डिसीज है, कैसे उसको बिना दवाइयों के भी मैनेज किया जा सकता है, कैसे उसको बढ़ने से रोका जा सकता है। साथ में जो वहाँ पे उसको दवाइयाँ दे रहा है, भाई पेशेंट है तो दवाइयाँ तो वहाँ पे दी जाती है। तो फार्मासिस्ट जो एक तरह से दवाइयाँ देता है पेशेंट को, तो दवाइयों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है वो पेशेंट को, जैसे कि दवाइयाँ कैसे खानी है, किस टाइम पे खानी है, कितनी डोज पे खानी है, बाई चांस कोई रिएक्शन वगैरह कोज हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, या एक तरह से कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें पर्सनली क्या हो सकता है, जो पेशेंट है फार्मासिस्ट को कॉन्टैक्ट कर सकता है। एक तरह से फार्मासिस्ट के थ्रू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मेडिकेशन वगैरह की प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को, उसको यहाँ पे हम कहते हैं पेशेंट काउंसलिंग। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा पेशेंट काउंसलिंग यहाँ पे क्या होती है। अब देखिए आगे इसकी डेफिनेशन वगैरह में पूरे ही टॉपिक में आपको और भी क्लियरली तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। पेशेंट काउंसलिंग में भी डिफाइंड एज एन इंटरेक्टिव सेशन। देखिए पेशेंट काउंसलिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए इंटरेक्टिव सेशन। क्या होता है, एक तरह से हमारा एक सेशन होता है टू एडुकेट द पेशेंट, जिसको एक तरह से डिजाइन किया जाता है एडुकेट करने के लिए, किसको, पेशेंट को, अबाउट द मेडिकेशन बाय प्रोवाइडिंग हिम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यानी एक तरह से क्या होता है, जो पेशेंट काउंसलिंग ये हमारा एक सेशन है जिसको हम डिजाइन करते हैं एक तरह से पेशेंट को एडुकेट करने के लिए, किस जैसे हमारी मेडिकेशन होती है। तो पेशेंट को हम क्या करते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं मेडिकेशन की, जिससे एक तरह से पेशेंट वहाँ पे समझ सके दवाई भी क्या है, किस टाइम लेनी है, साथ में कुछ ऐसे कंडीशन जिनमें एक तरह से इस दवाई को नहीं लेना है। तो ये हमारी कुछ यहाँ पे होती है, जैसे कि यूज ऑफ मेडिसिन, किस तरह से मेडिसिन का यूज करना है, एडवर्स इफेक्ट, कुछ हमारे ऐसे एडवर्स इफेक्ट जो इसको खाने के बाद में आ सकते हैं, साथ में कॉन्ट्राइंडिकेशन, कुछ ऐसी बीमारियां वगैरह वहाँ पे हो रही है उस बंदे, कुछ ऐसी कंडीशन है तो उनमें इन दवाओं को नहीं लेना है। तो इस तरह से हमारी पूरी यहाँ पे ये प्रोसेस होती है। देखिए एक तो हमारी ये डेफिनेशन हो जाती है, देन आप चाहे तो इस डेफिनेशन को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वही सब है जो पीछे हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। देन चलिए अब हम देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। अब देखिए बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो एक तो एक तरह से होता है भाई नॉर्मली पेशेंट आ रहा था फार्मेसी पे, यानी पेशेंट आया फार्मेसी पे, उनने प्रिस्क्रिप्शन दिया, दवाई ली और वो चला गया, तो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। एक यहाँ पे क्या कर रहा है, भाई अपने सिम्टम्स वगैरह बता के पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, किससे, फार्मासिस्ट से, और फार्मासिस्ट से पूरा पता कर रहा है दवाइयाँ कैसे खानी, किस टाइम खानी है। तो बहुत ही सारी एक तरह से बेनिफिट्स उसको वहाँ पे हो जाते हैं, जैसे कि इट प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू पेशेंट अबाउट मेडिकेशन। एक तरह से संतुष्टि प्राप्त होती है किसको, पेशेंट को, भाई पेशेंट एक तरह से दवाइयाँ लेकर जा रहा है, उसको पता है किस तरीके से खानी है, तो एक तरह से वहाँ पर उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हो जाता है। साथ में इट डिक्रीज मेडिकेशन मिस्टेक। देखिए पेशेंट लेकर जा रहा है, उसको पता नहीं है किस तरीके से खानी है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिनमें क्या होता है वो खा लेता है, कुछ डोज ज़्यादा कम खा लेता है, तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब मिस्टेक वगैरह हो जाती है, वो एक तरह से यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे इट प्रोवाइड्स द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। एक तरह से जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है फार्मासिस्ट के थ्रू, वहाँ पे बताया जाता है किस रूट के थ्रू एक तरह से हमें दवाओं को खाना है। साथ में इट प्रोवाइड्स स्टोरेज कंडीशन। देखिए मेन पॉइंट है, जैसे हम दवाइयाँ वगैरह ले जाते हैं तो भाई घर में जाकर हम कहीं भी रख देते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिनका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो किस तरह से उनको रखना है टेम्परेचर पे, ये भी एक तरह से वहाँ पे बताया जाता है। साथ में रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। अब देखिए क्या होता है, कुछ हमारी दवाइयाँ ऐसी होती है जिनके कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, पेशेंट एक तरह से वहाँ पे घबरा जाता है, तो पहले एक तरह से क्या साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं, कुछ सीवियर कंडीशन में, कुछ नॉर्मल कंडीशन, तो उन सिचुएशन में क्या करना है ये भी एक तरह से वहाँ पे उसको बता दिया जाता है। साथ में इट क्लियर पेशेंट डाउट्स अबाउट यूजिंग ड्रग, किस तरह से उसको यूज करनी है,
भाई मान लीजिए आप दवाई लेके फार्मेसी से आ गए, आपको पता ही नहीं किस तरह से यूज़ करनी है, तो वाले डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। देखिए ये सारे डाउट हमारे कब क्लियर हो रहे हैं, एक तरह से जब यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है, पेशेंट काउंसलिंग, यानी फार्मासिस्ट जो है वो एक तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है दवाई से रिलेटेड किसको, पेशेंट को। देन चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन इज इनहांस एज ए रिजल्ट ऑफ बेटर पेशेंट आउटकम। अब देखिए एक तरह से जो फार्मासिस्ट है भाई उसके थ्रू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है पेशेंट को, तो वहाँ पे अगर वो इन्फॉर्मेशन अच्छी दे रहा है तो आउटकम एक तरह से उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे जो जॉब सेटिस्फैक्शन है किसकी, फार्मासिस्ट की, वो एक तरह से पे इनहांस होगी, यानी बेटर वहाँ पे हो सकती है। साथ में ड्रग ट्रीटमेंट बिकम्स मोर इफेक्टिव। एक तरह से देखिए दवाइयाँ आप अच्छी तरीके से यूज़ करें, एक तो होता है दवाइयाँ खाना, एक होता है दवाइयाँ अच्छी तरीके से खाना और वो भी टाइम टू टाइम खाना। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ट्रीटमेंट होता है उसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिलता है, यानी इफेक्टिव। पेशेंट लाइफ इज इंप्रूव। अब देखिए दवाई अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा है, टाइम टू टाइम ले रहा है, तो भाई लाइफ तो वहाँ पे इंक्रीज होगी क्योंकि डिसीज वहाँ पे ट्रीट होगी। साथ में मेडिकेशन मिस्टेक्स एंड मिसयूज आर रिड्यूस। अब देखिए एक तरह से वही पॉइंट हमारे लोड फेर के यहाँ पाए जा रहे हैं, क्योंकि मेन चीज़ हमारा क्या है यहाँ पे भाई, जो दवाइयाँ वगैरह है किस तरह से लेनी है, क्या एक तरह से एडवर्स इफेक्ट है, मिस्टेक जो एक तरह से पेशेंट कर देते हैं, सब एक तरह से यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है, यानी अच्छी हो रही हैं। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे होती हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, काफ़ी सारे बेनिफिट्स यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग के होते हैं। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। अब देखिए एक तरह से कौन कौन सी स्टेजेस रहेंगी यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग की। अब देखिए कुछ इस तरह से आप समझिए, जैसे कि पेशेंट आ रहा है, अभी कहाँ पे आ रहा है, एक तरह से फार्मासिस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं मेडिकेशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसको, पेशेंट को। तो एक तरह से कौन कौन सी स्टेजेस होती है जिनमें एक तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन जाके कंप्लीट होती है, प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग वहाँ पे होती है। तो इन्हीं स्टेजेस को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। द 4 की स्टेप्स ऑफ यूज ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग। तो एक तरह से 4 यहाँ पे हमारे स्टेप या कह सकते हैं हमारी स्टेजेस रहेंगी, जिनके कंप्लीट होने के बाद एक तरह से जो पेशेंट काउंसलिंग है वो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी 4 यहाँ पे स्टेजेस रहने वाली हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर रहेगी इंट्रोडक्शन ऑफ द सेशन, देन यहाँ पर रहेगी काउंसलिंग कंटेंट, और यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस, और क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन। तो देखिए 4 हमारे यहाँ पे स्टेजेस रहेंगी, जिसमें एक तरह से हमारी पेशेंट काउंसलिंग यहाँ पे कंप्लीट होगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सभी को यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द सेशन, यानी एक तरह से सेशन का इंट्रोडक्शन। तो चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं बाय सेल्फ एंड पेशेंट। जब एक तरह से पेशेंट काउंसलिंग स्टार्ट की जाती है, हमारा सेशन स्टार्ट होता है, तो फार्मासिस्ट और पेशेंट एक दूसरे को एक तरह से क्या करते हैं, अपना इंट्रो देते हैं, क्योंकि एक तरह से एक दूसरे को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारा इफेक्टिव यहाँ पे एक तरह से सेशन रहता है। उसके बाद क्या होता है, रिव्यू द पेशेंट रिकॉर्ड प्रायर द काउंसलिंग, और एक तरह से काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, जो फार्मासिस्ट होता है वो एक तरह से जो पेशेंट है उसका रिकॉर्ड चेक करता है। तो थर्ड हम देख लेते हैं एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ काउंसलिंग सेशन, और एक तरह से हमारा जो काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है इसका क्या पर्पस है, ये भी एक तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। देन चलिए फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, थोड़ा नज़ला खांसी हो रहा है, इस वजह से गला थोड़ा सा बैठ रहा है, तो आवाज़ आपको कहीं कहीं कम ज़्यादा हो सकती है। तो फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं ऑब्टेन पर्टिनेंट, एक तरह से हम कह सकते हैं एप्रोप्रिएट इनिशियल ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देखिए कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ दवाइयाँ क्या करती है, एलर्जी वगैरह कर जाती है, तो उनके बारे में एक तरह जो फार्मासिस्ट होता है वो पहले ही वहाँ पे पूछ लेता है, जिससे इस तरह की दवाइयाँ उनको ना दी जा सके। जैसे यहाँ पे ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में ड्रग एलर्जी, बाद में क्या है यहाँ पे अदर ड्रग की इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं वार्न द पेशेंट अबाउट टेकिंग अदर मेडिकेशन इंक्लूडिंग ओटीसी ड्रग। अब देखिए क्या होता है, जब एक फार्मासिस्ट क्या कर रहा है भाई, दवाइयाँ दे रहा है किसको, पेशेंट को, तो वहाँ पे पहले उसको वार्न कर दिया जाता है कि अदर जो एक तरह से ओटीसी मेडिकेशन होती है ओवर द काउंटर, हम आपको आगे पढ़ाएंगे, तो उनको वहाँ पे नहीं लेना है। मान लीजिए एक तरह से फार्मासिस्ट ने कुछ ऐसी दवाइयाँ दी है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटरी, एक तरह से जो इंटरेक्शन कर जाती है किसके साथ में, अदर मेडिकेशन के साथ में, वो पेशेंट ना ले ले, जिससे एक तरह से इफेक्ट की जगह वहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट हो जाए, तो इसके बारे में उसको वार्न कर दिया जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं ऐसे इज द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ रीजन फॉर थेरेपी, और एक तरह जो पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग है उसको समझा जाता है, उसका आकलन किया जाता है, एक तरह से क्या रीजन है किसके लिए, थेरेपी की, जो वहाँ पे थेरेपी वो लेना चाह रहा है। तो हमारा एक तरह से यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होती है, तो ये हमारी कंप्लीट हो जाती है। देन चलिए सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं काउंसलिंग कंटेंट। अब देखिए एक तरह जो पेशेंट काउंसलिंग यहाँ पे की जा रही है, तो उसका क्या यहाँ पे कंटेंट रहने वाला है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं परामर्श सामग्री। यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं जो पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, जैसे कि डिस्कस द नेम एंड इंडिकेशन ऑफ द मेडिकेशन। एक तरह से जो यहाँ पे मेडिकेशन है उसका नेम एंड उसकी इंडिकेशन ये यहाँ पे डिस्कस की जाती है। अब देखिए नेम क्या होता है, दवाई का नाम होता है, इंडिकेशन क्या होता है ये आपको पहले से पता है, क्योंकि पूरी फार्माकोलॉजी में हम इंडिकेशन आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं। मेडिकेशन यूज, किस तरह से मेडिकेशन को यूज करना है, साथ में उसका किस तरह का भी एक्शन मिल सकता है, साथ में प्रोजेक्टेड बेनिफिट्स, और किस किस तरह के बेनिफिट्स इन दवाइयों से उसको
हो सकती हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं रूट्स, डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल ऑफ मेडिकेशन। एक तरह से हमारी जो मेडिकेशन है किस रूट से हमें उनको लेना है, जैसे कुछ स्किन पर लगाने वाली होती है, कुछ इनहेल करने वाली होती है, कुछ एक तरह से क्या होता है ओरली उनको खाना होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जिसका मीन्स होता है एक तरह से खाना यानी एडमिनिस्टर करना, तरह से किस रूट के थ्रू लेना है, कितनी डोज में लेना है। साथ में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल यानी क्या होता है सुबह शाम दोपहर, तो इस तरह का शेड्यूल हमारा यहाँ पे होता है। चलिए इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट टू डू इफ द पेशेंट फॉरगेट टू टेक ए डोज। मान लीजिए पेशेंट सुबह शाम दोपहर एक तरह से दवाई खा रहा है, तो बाय चांस क्या हुआ दोपहर में दवाई लेना वहाँ पे भूल गया, तो उस कंडीशन में एक तरह से क्या करना है, तो ये भी एक तरह से बताया जाता है। द पॉसिबल कॉमन एंड सीवियर साइड इफेक्ट। अब देखिए कुछ हमारी दवाइयाँ ऐसी होती है जिनके कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एक तरह से उन दवाइयों को खाने के बाद अगर सीवियर टाइप एक तरह से गंभीर टाइप के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है वो भी एक तरह से उनको बता दिया जाता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर कॉन्टेक्टिंग ए फार्मासिस्ट एट एनी टाइम। मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे नीड है, जरूरत है फार्मासिस्ट से बात करने की, तो किस तरह से उसको कॉन्टेक्ट किया जाए, ये भी एक तरह से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बता दी जाती है। डिस्कस द प्रिकॉशन। देखिए प्रिकॉशन जिसको हिंदी में कहते हैं एहतियात, यानी दवाई लेते टाइम क्या एहतियात एक तरह से बरतनी है। कुछ ऐसी कंडीशन जिनमें एक तरह से मतलब इन चीज़ों को नहीं करना है, दवाई वगैरह को नहीं खाना है, तो ये हमें बता दिया जाता है। साथ में डिस्कस द ड्रग इंटरेक्शन। क्या होता है कुछ हमारे ऐसे फूड होते हैं जो दवाई के साथ में इंटरेक्शन कर जाते हैं, या दो दवाई एक साथ हम खा लेते हैं वो इंटरेक्शन कर जाते हैं, तो वो एक तरह से क्या कंडीशन रहेगी, ये भी एक तरह से इसको बता दिया जाता है, यानी डिस्कस उसको भी कर लिया जाता है। नहीं अदर इन्फॉर्मेशन दैट इज स्पेसिफिक टू द पेशेंट और ड्रग। और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक तरह से स्पेसिफिक मतलब कह सकते हैं जरूरी होती है पेशेंट के लिए एक तरह से उस दवाई से रिलेटेड, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है। देखिए हमारी जो स्टार्टिंग की 2 स्टेजेस है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेज 3। तो देखिए 3 यहाँ पे रहने वाली है काउंसलिंग प्रोसेस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं परामर्श प्रक्रिया। तो चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे सिमिलर लग सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जैसे प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। एक तरह से जो फार्मासिस्ट है क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है पेशेंट को, तो वहाँ पे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। रिमूविंग ड्रग फ्रॉम द पैकेज। एक तरह से जो पेशेंट क्या कर रहा है दवाई लेकर जा रहा है, तो पैकेज से किस तरह से उसको निकालना है जिससे एक तरह से वहाँ पे खराब ना हो। साथ में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, किस तरह से कौन से रूट से उसको एडमिनिस्टर करना है। अब हम कह सकते हैं कुछ दवाइयाँ जो दूध के साथ ली जाती है थोड़ी गर्म टाइप की होती है, कुछ जो एक तरह से पानी वगैरह के साथ ली जाती है, कुछ खाना खाने से पहले ली जाती है, खाना खाने के बाद ली जाती हैं। तो ये हम कह सकते हैं। टाइमिंग ऑफ द डोज, एक तरह से वही वाली हमारी आ जाती है खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद में, या सुबह शाम दोपहर किस टाइम लेनी है। साथ में ड्यूरेशन ऑफ यूज़, कितना एक तरह से ड्यूरेशन रखना है, 2 घंटे 4 घंटे इस तरह से हम कह सकते हैं। साथ में स्टोरेज कंडीशन, कितने टेम्परेचर पर उसको रखनी, कुछ दवाइयाँ फ्रिज में रखी जाती है, कुछ उससे बाहर रखी जाती है, इस तरह से हम कह सकते हैं। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं यूज लैंग्वेज दैट द पेशेंट इज लाइकली टू अंडरस्टैंड। अब देखिए एक तरह से जब पेशेंट काउंसलिंग की प्रोसेस की जा रही है, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट को उस लैंग्वेज का यूज करना है जिससे एक तरह से पेशेंट इजिली समझ सके। साथ में इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रेजेंट द फैक्ट एंड ऑर्डर इन ए लॉजिकल ऑर्डर। एक तरह से एक लॉजिकल ऑर्डर में पेशेंट के सामने कुछ फैक्ट एक तरह से क्या करना, प्रेजेंट करना, जिससे वो इजिली समझ सके। डिस्प्ले इफेक्टिव नॉन वर्बल बिहेवियर। आप देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए एक तरह से पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में क्या हो रहा है, काउंसलिंग चल रही, सेशन चल रहा है, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट को इस तरह का अपना बिहेवियर रखना है जो एक तरह से नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल क्या होता है आप सभी अच्छे जानते हैं, एक तरह से जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है उसके एक तरह से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। 4 स्टेज यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लोजिंग द सेशन। एक तरह से जब आपको लग रहा है भाई ठीक है हमारी जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको बंद करने से पहले, एक तरह से क्लोज करने से पहले फार्मासिस्ट को कुछ चीज़ें यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी होंगी, उसके बाद एक तरह से इसको यहाँ पे क्लोज किया जाएगा। जैसे बिफोर क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन इट इज एसेंशियल टू चेक द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग। एक तरह से अब भी पेशेंट को समझा रहे हैं, फार्मासिस्ट किसको समझा रहा है, पेशेंट को, तो वहाँ पे पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग चेक करना एसेंशियल है। क्या पेशेंट को जो आप समझा रहे हो समझ में आया है या नहीं, ऐसा नहीं उसका ध्यान कहीं और था, आपने सब समझा दिया तो उसको अच्छे से समझ नहीं आया, जिसकी वजह से जो आपने बताया वो वहाँ पे फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं डू यू रिमेंबर द पर्पस ऑफ दिस मेडिकेशन। एक तरह से आप पेशेंट से पूछ सकते हैं जो आपको मेडिकेशन दी जा रही है, क्या आपको इनका पर्पस पता है जिसके लिए आपको दी जा रही है, ये आप पूछ सकते हैं। साथ में हाउ डू यू थिंक यू विल हैव टू टेक दिस मेडिकेशन, और एक तरह से पेशेंट से पूछना कि आप कब तक इन मेडिकेशन को ले सकते हैं। ये एक तरह से भी पेशेंट भी यहाँ पे फार्मासिस्ट से पूछ सकता है कब तक ये मेडिकेशन दी जा सकती है जिससे एक तरह से डिसीज को ट्रीट हो जाए। यहाँ पे हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, और एक तरह से पेशेंट से पूछना जब इस दवाई के इफेक्ट आपको मिलेंगे तो किस तरह से आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ यहाँ पे इफेक्ट मिला है, तरह से आप पूछ सकते हैं। साथ में देखिए इसके अंदर एक और हमारी प्रोसेस आती है कंक्लूजन ऑफ द सेशन। आप देखिए एक तरह से जो यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग चल रही थी और साथ में यहाँ पे कह सकते हैं सेशन चल रहा था, तो मैंने इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या निकल के आया। फार्मासिस्ट शुड यूज फीडबैक टू कंफर्म द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग। एक तरह से पेशेंट का फीडबैक वहाँ पे ले सकता है जिससे एक तरह से वहाँ पे टोटल अंडरस्टैंडिंग उसको हो सकती है। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं ही शी शुड अलाउ फॉर एनी लास्ट मिनट वोरीज। एक तरह से हम कह सकते हैं कोई भी पेशेंट को डाउट है, कोई भी चिंता है अपने सेशन को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, कुछ ऐसा डाउट जो उसके मन में रह गया, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट उसको अलाउ कराता है कि वो चाहे तो उसको
पहुंच सकता है। लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, ही शी शुड इन्फॉर्म द पेशेंट हाउ टू गेट इन टच, और एक तरह से कैसे जो पेशेंट है फार्मासिस्ट के टच में एक तरह से रह सकता है, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, वो भी एक तरह से उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आपका जो यहाँ पे टॉपिक चल रहा था, यानी हमने स्टार्ट की थी आपकी यूनिट 5, इसके अंदर डेफिनेशन और साथ ही में बेनिफिट्स और यहाँ पे स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे डिस्कस करेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव काउंसलिंग। तो अब आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ भी शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।